ओम शांति। हमारे सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट हमारे बीच में बैठे हैं और रजनीश भाई आपका इसमें ओम बहुत शांति। स्वागत है। मेरे को एक आपसे सवाल था, एक जस्ट छोटा सा ही, कि हम ब्रह्मा कुमारीज का जो प्रिंसिपल है वो सेवा भाव पर होता है। जो भी हम करते हैं मन से, तन से, धन से, मतलब सेवा ही उसमें समाई है। और जब हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, क्योंकि आप रिलायंस में CFO हैं, और अगर हम कहीं एजुकेशन की बात भी करें या प्रोफेशन की बात भी करें, तो वहाँ भी काम तो है, सैलरी भी है, सब चीज़ है। तो उस पर्सपेक्टिव में सेवा भाव कैसे हम अपने अंदर जगा सकते हैं, या वो काम भी कर रहे हैं और साथ साथ में मन में भी वो संतुष्टता रहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है और कुछ हद तक डिफ़िकल्ट भी है। मेरा ऐसा मानना है कि सेवा भाव एक अंदरूनी कैरेक्टर रहता है, शक्ति रहती है, फीलिंग रहती है, एटीट्यूड रहता है। अगर आप में सेवा भाव है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी वो सेवा भाव दिखता है। मैं कोशिश करूँगा अपने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू माध्यम से आपको बताऊँ। पहली बात, आपके साथ जो लोग भी काम करते हैं, क्या आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर सही में आप देखें तो ऑफिस में आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, घर में आप कम समय तक रहते हैं। उनके साथ आप वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे आप फैमिली मेम्बर के साथ करते हैं। ये सबसे पहला मापदंड है। उसी मापदंड को अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, अब ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लाइफ है तो हमें लेना भी है, भाई हम उनको सैलरी दे रहे हैं तो अल्टीमेटली वी हैव टू आल्सो टेक वैल्यूज फ्रॉम देम। वो हम कैसे मेंटेन करते हैं, तो मैं उनको हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब आप अपना घर बनवाते हैं तो आप कारपेंटर भी बन जाते हैं, आपकी इलेक्ट्रीशियन की नॉलेज भी आ जाती है, आपकी सिविल की नॉलेज भी आ जाती है, आपकी फाइनेंस की नॉलेज तो है ही, सारी नॉलेज आप में आ जाती है। वो कैसे आती है? तो जो आप सोच वहाँ पे रखते हैं, वही सोच आप दफ्तर में या कार्यालय में क्यों नहीं रखते? आप इसको ये समझिए कि आप इसको घर की तरह ट्रीट करते हैं। अब इससे क्या होता है, उनका भी सेवा भाव आता है, हमारा भी सेवा भाव उनके प्रति रहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि एक हमारे ऑफ रोल स्टाफ थे, कोविड के समय उनको परेशानी हुई तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ऑफ रोल एम्प्लॉय जिसकी सिर्फ 3 लाख रुपए सैलरी है, हमने 32 लाख रुपए उसके परिवार के ऊपर खर्च किए। तो ये सेवा भाव कॉर्पोरेट से आता है। वो कौन आपको देता है? सबसे पहले तो आपके पास एम्पावरमेंट होनी चाहिए। मुकेश भाई ने हमें वो एम्पावरमेंट दी, वो सोच दी that you have to care for people and he cares for people and that caring attitude वो हमारा कंटिन्यू रहता है। बहुत अच्छा। तो बस लास्ट यही है कि जो आपसे सेवा भाव हमने देखा भी है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आए भी हैं और ये चीज़ हमने फील भी की है, तो जो आजकल फाइनेंस की फर्टिलिटी कहें या एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कहें, वहाँ पे यंगस्टर्स भी हैं, सब तरह के लोग हैं, हम सब देखते हैं। तो आप एक क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आज की सिचुएशंस को, आज की सिनेरियो को देखते हुए? क्या यही सेवा भाव को वो मेंटेन करें, या और इससे आगे कुछ और चीज़ रहे उनके मन में, ताकि वो सेवा भाव ऑटोमेटिकली जागृत हो जाए? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो सेवा भाव जगाएगा कौन। मैंने आपका एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था FCA मीट में। लोगों ने कहा कि भाई ये तो फाइनेंस का प्रोग्राम है, इसके बीच में आप ये स्लॉट कर रहे हो। बट मुझे बड़ा क्लियर था कि अगर ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं तो मुझे इनको खाली फाइनेंस स्ट्रीम में ऊपर नहीं लेके जाना, मुझे इनके भाव भी अच्छे करने हैं। बिकॉज अगर अच्छे भाव होंगे तो वो काम में ऑटोमेटिकली दिखेंगे, और वही हुआ। आपको पता है आपके प्रोग्राम में हाउस फुल था, 400 की कैपेसिटी है, 450 लोग थे, 2000 लोग ऑनलाइन थे। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि सर आप इन प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करिए, बिकॉज उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं वो विचार चेंज हुए। तो बीजर ओपन मैंने कर दिया। अब मुझे डेफिनेटली आई एम कॉन्फिडेंट दैट वृक्षारोपण हो जाए। सो थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत अच्छे से बताया और हमें खुद बहुत अच्छा लगा आपके साथ जब हम आपके प्रोग्राम में आए।
तो मैं ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बस यही कहना चाहती हूँ कि हम सोचते हैं कि हम बदलेंगे तो समाज अपने आप बदल सकता है। तो एज अ लीडर्स, जब आप लोग इस रोल पे होते हैं, एज अ लीडर होते हैं और आप इन चीज़ों को अंदर से समझते हैं और अपने जूनियर्स को या सीनियर्स को ये देना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जाता है। तो आपका सहयोग हमें मिलता रहे और हमारा सहयोग जब भी आपको चाहिए, तो हम बहनें आप भाइयों के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल।